हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। ये है आपकी जो है 6 क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 20 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेटा पौधों को जानिए। तो आज की वर्कशीट में हम जो है पौधों के बारे में जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। जड़। सबसे पहले हम पौधे के किस भाग के बारे में पढ़ेंगे बेटा? जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ क्या होता है? किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधे में जड़ तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एक तो मूसला जड़ होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? रेशेदार जड़ें। यानी कि देखिए पौधे की जो जड़ें होती हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो मूसला जड़ होती हैं और दूसरी कौन सी? रेशेदार जड़ होती है। तो आगे देखिए क्या है। खुले मैदान में जाइए। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। यानी कि खुले मैदान में क्या मिलेगा बेटा? आपको जो है कुछ खरपतवार मिलेगी, उनको क्या करना है? मिट्टी से खोद कर निकालना है। और क्या घास आसानी से निकली? हाँ या नहीं? यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते। क्या घास आसानी से निकली? तो क्या बेटा ये घास आसानी से निकली? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये गलत लिखा बेटा। यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा। नहीं, अगर आपने नहीं कहा, यहाँ पर क्या आएगा? अगर आपने नहीं कहा तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते। तो आगे है जो है, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि जो है 3 या 4 चने के बीजों की गीली रुई में रखिए। 3 या 4 जो चने के बीज होते हैं उनको गीली रुई में रखिए और जो है पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित या नवोदित नहीं बन जाए। यानी कि उनमें से जो अंकुर निकलते हैं ना, जब बीज में से अंकुर निकलते हैं तब तक वो नहीं हो जाते। क्या रखना है? रुई को हमें गीला रखना है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींच कर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या नहीं? तो क्या है आगे? जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। तो क्या हम जड़ों को आसानी से रुई से निकाल सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी आसानी से जो है रुई से जड़ों को नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या दिया गया है बेटा? इसका अर्थ दिया गया है कि जो है, इसका अर्थ है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें जो है मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जड़ है। जड़ के 2 भाग होते हैं। कौन सा? एक होता है हमारा मूसला जड़, दूसरा होता है हमारा रेशेदार जड़। मूसला जड़ में कौन से पौधों की जड़ें होती हैं? सेम की और आम की। और इसके अलावा रेशेदार में कौन सी होती हैं बेटा? गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये ऐसी चीज़ों की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं। आगे देखिए, आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है बेटे। क्या दिया गया है? किसी खुले मैदान से 2 खरपतवार लीजिए। यानी कि किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले, यानी कि ए गमले में, देखिए यहाँ पर 2 पौधे ले लिए हमने खरपतवार के क्या ले लिए बेटा? 2 पौधे ले लिए हैं। एक को ए में रखना है, दूसरे को बी में रखना है। तो दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर जो है एक, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं हम। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। यानी हमने लगा दिया ये मिट्टी डालकर। और दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले में लगा दीजिए। यानी कि देखिए इस पौधे की हमने जड़ों को काट दिया है और इस दूसरे गमले में, बी गमले में लगा दिया है। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए। इनमें क्या करना है? नियमित रूप से जो है जल डालना है। क्या करना है? जल डालना है इनमें। और फिर हमें 1 सप्ताह के बाद देखना है क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु देखा गया है कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया है। यानी कि जड़ को जो है
जड़ पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि देखिए, ये तो हमें भी पता है बेटा कि जिन पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या होते हैं, वो तो ग्रो हो जाते हैं, और जिन पौधों की जड़ें नहीं होती वो तो सूख जाते हैं। जैसे हम किसी भी पेड़ की टहनी बेटा तोड़कर उसको लगाएंगे जमीन में, उसकी जड़ ही नहीं होती तो वो कैसे जो है पौधा ग्रो कर पाएगा, कैसे वो जो है खिल पाएगा, हरा भरा रह पाएगा। इसलिए बेटा अगर पौधे की जड़ मर जाती है ना, अगर जब पौधे की जड़ है भी और लेकिन वो क्या हो जाती है, टूट फूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं, तो वो पौधा ग्रो नहीं कर सकता। आगे देखिए बेटे, हमने ऊपर पढ़ा था जो पौधे की जड़ें होती हैं वे दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं मूसला जड़ें, दूसरी क्या होती हैं, रेशेदार जड़ें। क्या होती हैं, रेशेदार जड़ें। देखिए यहाँ पर मूसला जड़ें, मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, ये मुख्य जड़ है जिसमें जिनसे क्या होती हैं, जिन जड़ों से शाखाएं निकलती हैं। और दूसरी क्या होती हैं बेटा, दूसरी होती हैं, एक होती है मूसला जड़ें। कौन सी होती हैं बेटा, एक होती है मूसला जड़ें और दूसरी होती है हमारी रेशेदार जड़ें। तो मूसला जड़ें कौन सी होती हैं बेटा, यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। देखिए ये जड़ होती हैं बेटा मूसला जड़, इनसे जो है जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। और मुख्य जड़ दूसरा क्या है बेटा, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई से उगती है, जिसे जैसे कि सेम और आम के जो है पौधों की जड़ें होती हैं, ये जो है गहराई तक जो है मिट्टी में चली जाती हैं। आगे है बेटा तीसरा है, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जाली का रूप में होता है। इनका जो सिरा विन्यास किस में होता है बेटा, जाली का रूप में होता है। दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें जो होती हैं उसके तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा जो है पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं के पौधे का, मक्के के पौधे का। और जो है रेशेदार जड़ वाले पौधे की जो है पत्तियों का समानांतर सिरा विन्यास होता है। कैसा होता है बेटा, समानांतर सिरा विन्यास। देखिए मैं आपको साधारण भाषा में बता देती हूँ कि जो ये पौधे होते हैं जैसे आम का, जामुन का, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं। मूसला जड़ कौन सी होती है बेटा, मोटी मोटी सी होती हैं जो मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। और दूसरा होता है बेटा ये रेशेदार जड़ें। ये पौधे जैसे कि गेहूं का पौधा देखा होगा आपने, मक्के का पौधा देखा होगा, ये जो पौधे होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं, पतले तने के पौधे होते हैं। इनकी जड़ें जो है गहराई तक नहीं जाती हैं, ये थोड़ी सी मिट्टी में ही रह जाती हैं ऊपर ऊपर। और इनकी जड़ें कैसी होती हैं बेटा, बेटा इनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ों का गुच्छा पतला होता है और रेशेदार होता है। तो ये तो था बेटा जो है मूसलाधार जड़ें और रेशेदार जड़ों के बीच में आप अंतर भी बोल सकते हैं या इनके बारे में जानकारी भी कह सकते हैं। आइए इनके उत्तर लिखते हैं। इस वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा। सबसे पहला है बेटा जड़ों के क्या कार्य हैं। तो जड़ों के देखिए हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। एक तो जड़ का महत्वपूर्ण कार्य क्या है बेटा, जड़ का महत्वपूर्ण कार्य है, जड़ क्या करती है, जैसे पानी डलता है मिट्टी में तो उसको क्या करती है, मिट्टी से पानी को सोख कर जो है पौधे के तने तक पहुंचाती हैं। ये जड़ का काम होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, आप यहाँ से लिख सकते हैं जो है प्रश्न नंबर जो है हमारे 1 का आंसर है कि जड़ें जो है पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रहती हैं। क्या करती हैं बेटा, जो है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि जड़ों का क्या मुख्य कार्य है, जड़ पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं और जो है उससे जो है खनिज लवण भी ग्रहण करती हैं, पौधे को खनिज लवण भी मिलता है। दूसरा प्रश्न है हमारा बेटा कि मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर। तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ये होगा। हम यहाँ पर मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों के बीच में अंतर, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि मूसला जड़ें जो होती हैं वो उनकी जड़ की शाखाएं जिनसे मुख्य जड़ होती हैं, जिन जड़ों की शाखाएं निकलती हैं जिनसे, और ये जड़ जो है मिट्टी में गहराई तक उगती हैं और इन जड़ों का जो पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो जाली का रूप में होता है। दूसरा होता है बेटा रेशेदार जड़ें। इनके तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। ये गुच्छा कैसा होता है बेटा, ये पतला होता है, रेशेदार होता है और इन पौधों की जो पत्तियों का वो समानांतर सिरा विन्यास होता है।
तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति सबसे पहला है हमारा किस पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का खाली स्थान भाग है। तो क्या है बेटा, यहाँ पर जो है उपस्थित भाग है। क्या है बेटा, उपस्थित। क्या लिखेंगे हम, उपस्थित भाग है। क्या लिखेंगे, उपस्थित भाग है कि किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग है। दूसरा है बेटा हमारा पौधे में खाली स्थान पर आकार की जड़ें होती हैं। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कौन सी होती है, एक मूसला जड़ें होती हैं, दूसरी रेसादार जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है दो प्रकार की, यहाँ पर दो प्रकार की जड़ें होती हैं पौधे में। तीसरा है हमारा जो है जिन पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें खाली स्थान जड़ें होती हैं। तो कौन सी होती हैं बेटा, जो है जिन पौधों में क्या होता है, जिन पौधों में जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें खाली स्थान जड़ें होती हैं। तो देखिए जालिका रूपी सिरा विन्यास किस में होता है, मूसला जड़ों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूसला। क्या लिखेंगे बेटा, मूसला जड़ें। यहाँ पर आएगा उसमें मूसला जड़ें होती हैं। तो आगे देखिए रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास खाली स्थान होता है। कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे समानांतर। कौन सा, समानांतर। समानांतर होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है। पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर होता है। तो देखिए पहले में तो आएगा उपस्थित, दूसरे बी में आएगा कि पौधे में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, सी में आएगा बेटा कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, और डी में आएगा बेटे रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर होता है। तो बेटे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।